जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं आश्विन अमावस्या, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या और महालय के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष करके यह पितरों का दिन माना जाता है और इस दिन दान पुण्यों का कार्य करने से और पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करने से, श्राद्ध आदि का कार्य करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आश्विन अमावस्या तिथि के दिन सर्वपितृ अमावस्या, इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो कि 6 सितंबर 2021 दिन बुधवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार शाम 7:06 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को शाम 4:33 पे। सर्वपितृ अमावस्या का अपना विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के रूप में इसे मनाया जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि की सही तारीख, दिन व यह पता नहीं होता, तो इस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने से, दान पुण्यों का कार्य करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से उन्हें प्राप्त हो जाता है। हमारे जो पूर्वज अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वह किसी भी रूप में या किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किए जाते हैं वह श्राद्ध है। पुराणों की ऐसी मान्यता है कि सावन मास से ही पूर्णिमा से ही पितृ मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नई अंकुरित कुशा की नोक पर विराजमान हो जाते हैं। शास्त्रानुसार वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ की पुण्यतिथि होती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी माना गया है। इसे सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा महालया के नाम से जाना जाता है। यह श्राद्ध के महीने में आखिरी दिन होता है, जो कि 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष चलता है, उसका आखिरी दिन होता है। यह आश्विन की अमावस्या के दिन होता है। इस दिन सभी तर्पण विधि पूरी करते हैं। इस दिन भूले एवं छूटे हुए सभी श्राद्ध किए जाते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा विशेष पितृ तर्पण और दान का विशेष महत्व दिया गया है। सूर्य की अनंत किरणों में सर्वाधिक प्रमुख किरण की नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से ही सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा किरण में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, अतः इस तिथि का नाम अमावस्या है। अमावस्या प्रत्येक पितृ संबंधी कार्यों के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। आज के समय में व्यस्त जीवन के कारण मनुष्य तिथि के अनुसार श्राद्ध विधि से नहीं कर पाते हैं। यह संभव उनके लिए नहीं हो पाता है। ऐसे में इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इसमें अनाज, बर्तन, कपड़े आदि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान किए जाते हैं। अगर आपकी और भी कुछ इच्छा हो दान करने की, तो वह भी आप कर सकते हैं। इन दिनों गरीबों को भोजन भी कराया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ी तक किया जाना सही माना जाता है। इसे बंद करने के लिए अंत में सभी पितरों के लिए गया बताया गया है। वहां पर जाने के बाद पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बद्रीनाथ जाकर तर्पण विधि एवं पिंडदान भी किया जाता है। इससे जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है एवं जीवन पितृदोष से मुक्त हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी भूले और बिछड़े पितरों का श्राद्ध कर उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही 15 दिन की श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाती है। अगले दिन जाकर के फिर नवरात्रि का घट स्थापन किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर हम अपने उन सभी प्रियजनों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञान हमें नहीं है। वो लोग जो कि किसी दुर्घटना आदि में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या ऐसे लोग जो हमारे प्रिय होते हैं किंतु उनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, ऐसे लोगों का भी श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जा सकता है। जो लोग किसी कारणवश
तिथि विशेष को श्राद्ध करना भूल गए हैं, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, वे इस दिन पितरों को प्रसन्न कर अपनी जन्म कुंडली के गृह को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पितृदोष की वजह से ही अच्छा घर भी अच्छा फल देने में असफल रहता है। इस दिन आप खीर पूरी का ब्राह्मण को भोजन करावे, वस्त्र दक्षिणा देवे, कौवे को खीर खिलावे, गायों को हरा चारा खिलावे, बहन बेटी भांजी को भी आप प्रसन्न करके रखें। यदि कोई परिवार पितृदोष के कलह तथा दरिद्रता से गुजर रहा हो और पितृदोष शांति के लिए अपने पितरों की मृत्यु तिथि मालूम न हो, तो उसे सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे पितृगण विशेष प्रसन्न होते हैं। और यदि पितृदोष हो तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन में किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है, तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं, तो वे हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है, तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में से एक आध आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित हो जाती है, जिसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में फिर से जन्म लेते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन इसी प्रकार से अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस दिन हस्त नक्षत्र, जो कि रात्रि 11:20 तक होगा। इस दिन योग ब्रह्मा योग सुबह 8:32 तक, उसके बाद वैद्यति योग। इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन चंद्रोदय सुबह 5:19 और चंद्रास्त शाम 5:41। इसी प्रकार से अपने पुरोहित से इस दिन दान पुण्यों का कार्य करवाएं, अपने पुरोहित से श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कराएं और फिर ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराएं। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।